अब हम यहाँ पर कोड में आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है मेन एक्टिविटी, ये हमारे पास एक एक्टिविटी थी जब हम प्रोजेक्ट बना रहे थे, ये उस वक्त क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद ये एक मेन फंक्शन है ऑन क्रिएट, ठीक है। ये मतलब ज़रूरी है उस एक्टिविटी को जिस एक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं, ये वाली एक्टिविटी, ठीक है। इस एक्टिविटी को इस कोडिंग के साथ कनेक्ट करने के लिए ये दो लाइन है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इसका नाम है एक्टिविटी मेन, और वो एक्टिविटी यहाँ पे कॉल हो रही है, और ये एक्टिविटी लेआउट के अंदर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके लेआउट के अंदर एक्टिविटी मेन, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमने कोड शुरू करना है। वो कोड इन ही के दरमियान होगा, ठीक है। इस पैरेंथेसिस और इस पैरेंथेसिस के दरमियान होगा, ठीक है। सो माई कोड goes here। तो हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक एडिटर टेक्स्ट लिया है, एक प्रोग्रेस लिया है और एक बटन लिया है। ये एक टेक्स्ट व्यू है, ये एक टेक्स्ट व्यू है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने एक एडिट टेक्स्ट लिया था, ठीक है, उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। उसके लिए मैं var बिल पेमेंट, ये मैंने एक वेरिएबल लिया, ठीक है। इस वेरिएबल को मैं असाइन कर रहा हूँ एडिट टेक्स्ट उसकी आईडी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप आए इस पे क्लिक करें तो इसकी जो आईडी होगी ये आईडी है, ठीक है, एडिट टेक्स्ट 2। तो आपने ये आईडी देनी है और उसके बाद इससे जो इसके अंदर टेक्स्ट आएगा, ठीक है, हमने उस टेक्स्ट को लेना है और उस टेक्स्ट को हमने डॉट टू स्ट्रिंग, वो टेक्स्ट जो है वो टू स्ट्रिंग में आ रहा है, मतलब स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है। इसको देखने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोल शिफ्ट पी जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर ये बिल वेरिएबल जो था वो किस में चला गया है, स्ट्रिंग वेरिएबल में। लेकिन हमने तो वो वैल्यू जो आएगी हमने इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने हैं। इस वैल्यू जो स्ट्रिंग में वैल्यू आ रही है इसको हम कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में। तो डॉट टू एंट, ठीक है। लास्ट वीडियो में ये चीज़ मैंने बताई थी। तो वो वैल्यू हमने गेट की और एक वेरिएबल में स्टोर किया। उसके बाद हम वैल्यू गेट करेंगे परसेंटेज की, ठीक है। तो परसेंटेज की वैल्यू के लिए जो टिप की वैल्यू है, ठीक है, गेट टिप पेमेंट, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ वॉर, उसको नाम में दे रहा हूँ टिप अमाउंट, ठीक है, इक्वल, हमने एक सिक बार लिया था, सिक बार, ठीक है। तो ये सिक बार उधर से ही आ रहा है, उसकी आईडी हमने चेंज नहीं की थी, जो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी आ रही है सिक बार वही है। अगर आपने इसको देखना है तो यहाँ पे सिक बार पे आप क्लिक करें, इसकी आईडी है सिक बार। अगर आपने इसको चेंज करना है तो जो चेंज होगा आप वो यहाँ पर लिखिए, ठीक है। सो सिक बार डॉट प्रोग्रेस, और प्रोग्रेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट है, ठीक है, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसकी प्रोग्रेस जो रखी थी यहाँ पर वो हमने 10 रखा हुआ है, ठीक है। ये देखें प्रोग्रेस 10, ठीक है, और मैक्सिमम हमने 50 रखा था। ये भी गेट हो चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये टिप अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे टोटल अमाउंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैलकुलेट द टिप अमाउंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ले रहा हूँ, उसको नाम में दे रहा हूँ टिप अमाउंट। टिप अमाउंट तो हम शायद पहले ले चुके हैं, हाँ ले चुके हैं, टिप अमाउंट ले चुके हैं, हाँ। तो टिप इसको कैलकुलेट करने के लिए तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ वॉर टिप अमाउंट, टिप अमाउंट हम पहले ले चुके हैं, हाँ ले चुके हैं। ये टिप अमाउंट नहीं, इसको हम टिप परसेंट कह देते हैं, ठीक है, टिप परसेंट। सो ये टिप अमाउंट, इसको हम अब कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो हमारे पास एक तो बिल आ रहा है, ठीक है, बिल पेमेंट आ रहा है, ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टिप परसेंट के साथ,
ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे 10 पर। तो अब जितना भी मतलब वो वैल्यू होगी उसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे परसेंटेज के साथ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसके बाद हम टोटल अमाउंट को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलकुलेट टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल मैंने ले लिया है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ टोटल पेमेंट इक्वल जो हमारे पास बिल अमाउंट है, ठीक है, उसको हम प्लस करेंगे टिप अमाउंट के साथ, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, डिस्प्ले करना है उसको। कहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले रिजल्ट, डिस्प्ले हमने करना है यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट व्यू है हमने उसको लिखना है। इस टेक्स्ट व्यू की आईडी क्या है, टेक्स्ट व्यू रिजल्ट। इसको मैंने कॉपी कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया टेक्स्ट व्यू रिजल्ट डॉट टेक्स्ट, उसको हम टेक्स्ट असाइन कर रहे हैं इज इक्वल टू टोटल पेमेंट, ठीक है। और उसको हमने जो स्ट्रिंग है अभी हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो एक इंट वैल्यू में है, ठीक है। इसको मैं चेक कर देता हूँ। तो ये एक हमारे पास इंट वैल्यू है, ठीक है, इंटीजर वैल्यू है। तो इसको हम क्या करेंगे, टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमने एक बटन लिया है, ठीक है, ये बटन। तो बटन पे टच करने के लिए बटन की आईडी आप देख ले, बटन की आईडी क्या है, ओनली बटन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बटन डॉट। पिछली एक वीडियो में मैंने बताया था ऑन टच लिसनर का, ठीक है। जो बटन पे हम क्लिक करेंगे या टच करेंगे तो उसके लिए मेथड यूज़ होता है सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। और इसी के अंदर ये कोड होगा। तो ये कोड मैं यहाँ से कॉपी करके कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम रन करके देखते हैं कि काम होगा या नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ 100, ठीक है, और परसेंटेज इसकी 20 कैलकुलेट में कर देता हूँ तो 101, ठीक है, ये काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसको हम अगर सेंटर में लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ सर्च में मैं लिख देता हूँ ग्रेविटी। तो ये ग्रेविटी है, ठीक है। यहाँ से मैं सिर्फ सेंटर को सिलेक्ट कर देता हूँ तो वो वैल्यू जो है वो सेंटर पे चली जाएगी, ठीक है। इसको मैं अगर रन कर लूँ वो बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंटर पे आ चुका है। जैसे मैं यहाँ पे 200 मैंने टाइप किया और कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया तो 200 ये वैल्यू है और 10% टिप है, तो ये टोटल $220, ठीक है। अब इसको ये थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो सिक बार है ये अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है। इस पर अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो वहाँ ये वैल्यू नहीं बढ़ रही, ठीक है। इसको मैंने किया था 50% तक हम लेके जा सकते हैं, लेकिन ये वैल्यू नहीं बढ़ रही। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि यहाँ टॉप पे मैं कर देता हूँ, हमने सिक बार लिया है, ठीक है। उसकी हम पहले आईडी चेक करते हैं इस सिक बार की, इसकी आईडी क्या है। तो सिक बार की आईडी सिर्फ सिक बार है फ़िलहाल यहाँ पे, ठीक है। सिक बार डॉट सेट ऑन सिक बार चेंज लिसनर, ठीक है। ये मेथड आ रहा है, जैसे हम उसको चेंज करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डबल कॉलन सिक बार डॉट ऑन चेंज क्लिक लिसनर।
और यहाँ पे आपने ये वाले पैरेंथेसिस डालने हैं। ये कोड जो होगा वो इसके बीच में होगा, लेकिन ये अब स्टिल एरर दे रहा है। एरर क्या है? ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कर्सर रखे तो यहाँ पे एक बल्ब सा निशान आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके इम्प्लीमेंट मेंबर्स यहाँ से भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप इस पे कर्सर रखे ऑल्ट इंटर प्रेस कीजिए तो भी ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो इसके रिक्वायर्ड जो हैं वो 3 मेथड हैं। इसको आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है और ओके दबा देना है। जैसे मैंने कर दिया तो 3 और फंक्शन क्रिएट हो गए और वो एरर जो था वो हट चुका है। ये टू डू नॉट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। ये कमेंट्स आ रहे हैं, इसको हटाए या ना हटाए इसे मतलब फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ ताकि क्लियर हो सब चीज़ें। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हम चेंज करेंगे, ये जो सिक बार है, ठीक है, सेट ऑन सिक बार चेंज लिसनर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट व्यू हमने लिया था, ठीक है, उसका नाम तो याद होगा आप लोगों को, या भूल गए हो? नहीं ना। ये वाली आईडी जो, ये वाली टेक्स्ट व्यू जो है इसका नाम था टेक्स्ट व्यू टिप परसेंट। इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ ऊपर अगर आप देखें, ठीक है, तो ये P1 वेरिएबल जो है वो इन टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, P1 डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मैं अब प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे अब काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यूज़र को पता नहीं चल रहा कि ये परसेंट है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कनकेटिनेशन करेंगे। स्ट्रिंग कनकेटिनेशन मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या कर दिया, परसेंट लगा दिया, ठीक है। इसको मैं रन कर देता हूँ दोबारा यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे परसेंट का साइन आना चाहिए, उसे ये होगा कि यूज़र को पता चलेगा, ठीक है। तो ये काम कर रहा है।